In figure 6.38, the sides AB and AC of triangle ABC. तो एक फिगर 6.38 में ट्राइंगल ABC है, तो उसमें AB और AC को प्रोड्यूस किया गया है. Side AB and AC of triangle ABC are produced to point E and D. तो AB को कहाँ तक प्रोड्यूस किया? E तक. और AC को कहाँ तक प्रोड्यूस किया? D तक प्रोड्यूस किया है ना. ये तो बाइसेक्टर BO एंड CO. तो ये है BO मतलब इस बाहर वाले एंगल का बाइसेक्टर. ये तो CBE एंगल का बाइसेक्टर है BO. ठीक है. तो बाइसेक्टर BO एंड CO, एक और बाइसेक्टर है CO. ठीक है. तो ये तो CBE का बाइसेक्टर है, और ये जो CO है वो किसका बाइसेक्टर है? वो है BCD का बाइसेक्टर, एंगल BCD का बाइसेक्टर रिस्पेक्टिवली. और ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहे हैं? दोनों मीट कर रहे हैं O पर. तो देन प्रूव दैट एंगल BOC, यानी ये वाला जो एंगल है BOC इज 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC. तो BAC एंगल ये वाला है. तो ये प्रूव करना है कि BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC. तो कैसे प्रूव करें? चलो देखते हैं. तो जो रे BO है वो बता रहा है कि द रे BO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE. तो हम लिखेंगे CBO कितना है? CBO इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 1 और ये 1 लिख देते हैं, दोनों एंगल 1 है ना. और इसको लिख देते हैं ये 2 और ये 2 लिख देते हैं. तो कितना लिखे बताओ कि CBO यानी एंगल 1 कितना है? CBO को हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ लिख रहे हैं हम. तो गिवन तो पहले लिखवा दो. गिवन क्या है? गिवन में लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC. पहली बात क्या बताई है इसने कि AB इज प्रोड्यूस्ड टू E. और ऐसे ही दूसरी बात बताइए कि AC इज प्रोड्यूस्ड टू D. ठीक है. और उसके बाद तीसरी बात बताइए कि BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBE, यानी हम कह दें कि ये CO, if BO is and CO बाइसेक्टर ऑफ, तो BO और CO दोनों बाइसेक्टर हैं. तो हमने लिख दिया कि ये दोनों बराबर हैं, बल्कि हम इसको एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे लिख देंगे. एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 लिखते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा. तो हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 2. और चौथी बात लिख देंगे हम कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. ठीक है. कि ये बाइसेक्टर लिखना थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो शॉर्ट में लिख दिया हमने इसको. अब ये भी बोला है कि ये दोनों BO एंड CO मीट एट O. तो पांचवी बात ये है कि BO एंड CO ये दोनों बाइसेक्टर हैं, मीट एट O. तो ये सब गिवन में था. और प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है कि एंगल BOC, तो BOC लिख देते हैं. एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC. तो अपनी सुविधा के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको तो नाम दे देते हैं 5. और ये जो x दिया हुआ है तो इसको x ही रहने दो. तो हम BOC का मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल x, ऐसा कहना है. ये प्रूव करना है. तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, फटाफट करेंगे इसको. तो चलिए प्रूव करते हैं. प्रूफ प्रूफ में लिखा है हम सबसे पहले कि एंगल 2 किसके बराबर है? कि एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल CBE. CBE एंगल का आधा एंगल 2 है, तो ये एंगल 2 है. CBE एंगल का हाफ है. हाफ ऑफ एंगल CB इज एंगल 2. ठीक है ना. और आपको ये पता है कि CBE एंगल किसके बराबर है? CBE एंगल तो 180 माइनस y हो गया ना. तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं कि हाफ, और CBE की जगह लिख सकते हैं 180 माइनस y, ऐसे लिख सकते हैं. क्योंकि हमें पता है y प्लस एंगल CBE इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर है ना, इसलिए बिकॉज ये दोनों 180 का सम है, तो फिर CB की जगह लिख दिया 180 माइनस y. तो एंगल 2 ये हो जाएगा.
तो इसी तरह से अगर हम बीसीओ के बारे में बताऊं, बीसीओ मतलब एंगल 3 के बारे में बताऊं, एंगल 3 किसका हाफ है? एंगल 3 तो हाफ है, इसको नाम देते हैं 1। एंगल 3 किसका हाफ है? एंगल 3 इज हाफ ऑफ एंगल बीसीडी, तो बीसीडी लिख दिया। पर आपको ये पता है कि एंगल बीसीडी और एंगल जेड, बीसीडी और जेड मिलके कितना है? 180। तो बताओ बीसीडी की जगह क्या लिख दें यहाँ पे? हाफ, और बीसीडी की जगह लिखेंगे 180 माइनस जेड, ऐसे लिख दें क्या? तो इसको नाम दे देते हैं 2। तो एंगल 3 जो है हाफ ऑफ 180 माइनस जेड हो गया। ये बात समझ में आ गई क्या सबको? तो ये तो इक्वेशन 1 हो गई और वो इक्वेशन 2, तो इक्वेशन आ गए हमारे पास। अब एक और बात है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है बीओसी ट्रायंगल में? बीओसी ट्रायंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री है, ये हम लिख सकते हैं। तो बताओ, एंगल बीओसी में जो तीनों एंगल हैं उसको ये नाम लिखने की जगह हम एंगल का नंबर लिख सकते हैं कि एंगल का नंबर कौन कौन सा है, बताओ। तो बीओसी ट्रायंगल ये वाला है, तो इसमें तीन एंगल कौन से हैं? 2, 3 और 5। इन तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से हम एंगल 2 और एंगल 3 की वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर। तो बताओ, एंगल 2 की जगह लिख देंगे, बताओ एंगल 2 की जगह। हाँ, तो 180 अपॉन 2 तो 90 होता है, तो अपन ऐसे लिख देंगे 90 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये लिख देते हैं। 180 अपॉन 2 तो 90 होता है ना। ऐसे एंगल 3 की जगह क्या लिख दें? 90 माइनस जेड अपॉन 2 और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देखो, ये भी 90 प्लस 90 क्या होता है? 180 होता है यस सर। है ना। तो देखो, ये सारे टर्म्स को हम उधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 180 और प्लस y/2 और प्लस z/2। तो ये माइनस 180 प्लस 180 कट जाएगा। और अब हम कर रहे हैं आगे, एंगल 5 इज इक्वल टू, बताओ, ये हाफ कॉमन और बचेगा y प्लस जेड। अब आपको पता है तीन एंगल्स हैं, कौन कौन से? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एबीसी ट्राइंगल के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम 180 होता है। तो वो लिख के अपन वाई प्लस जेड की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, बिकॉज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180, तो बताओ वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखेंगे अपन? हाफ 180 माइनस एक्स लिख दें क्या? यस सर। हाँ, तो ये 180 अपॉन 2 तो 90 हो गया, और माइनस हाफ ऑफ एंगल एक्स। तो अब इसमें वैल्यू डाल दो इसकी। एंगल 5 की जगह किसको क्या है? एंगल 5 का मतलब है कि बी ओ सी, और ये एक्स का मतलब है एंगल बी ए सी। तो ये प्रूव हो गया कि बी ओ सी इज 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। तो यहाँ 5 की जगह लिख देंगे एंगल बी ओ सी, और 90 माइनस हाफ एक्स की जगह लिख देंगे एंगल बी ए सी। तो इस तरह से अपन ने प्रूव कर दिया कि बी ओ सी किसके बराबर है? 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। ये समझ में आ गया या फिर से समझना है? एक बार बताओ। सर समझा दीजिए एक बार, मैं थी नहीं इस मीटिंग में तब। अच्छा, फिर समझ लो फटाफट से। तो वापस से देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 8 कहता है, गिवन इन ट्राइंगल एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर AB इज प्रोड्यूस टू ई, AB को E तक प्रोड्यूस किया, और AC को कहाँ तक प्रोड्यूस किया? D तक प्रोड्यूस किया। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि एंगल 1 और 2 बराबर है, यानी ये BO जो है वो बाइसेक्टर है एंगल CBE का, और ये जो CO है वो बाइसेक्टर है एंगल BCD का, यानी 3 और 4 बराबर है। तो ये दोनों BO और CO आपस में मिलते हैं कहाँ पर? O पॉइंट पे। तो अब हमें प्रूव क्या करना है?
प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल BOC है यानी एंगल 5 है, दिट इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, यानी 5 इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल X। तो इन तीनों एंगल को XYZ नाम दिया और हमने मर्जी से अपने 1 2 3 4 और 5 नाम दे दिया इसको। तो चलो देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले बताओ कि एंगल 2 किसके बराबर है। एंगल 2 तो आधा है, किसका आधा है, CBE एंगल का। तो हमने लिखा एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल CBE। ठीक है, पर एक बात बताओ, ये y एंगल और एंगल CBE मिलके 180 डिग्री होते हैं, y प्लस CBE 180 होते हैं। तो यहाँ से CB की वैल्यू क्या हुई, 180 माइनस y, वो हम CB की जगह ये लिख देंगे। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। तो जैसे हमने एंगल 2 की वैल्यू बताई है यहाँ से, ऐसे यहाँ से एंगल 3 की वैल्यू बताएंगे। तो एंगल 3 क्या है, एंगल 3 है, पहले तो बताओ हाफ ऑफ BCD, ये BCD का आधा है, तो BCD का आधा है। ठीक है, और इसमें क्या लिखेंगे, BCD की जगह, BCD की जगह पे हम, आपको पता है BCD और Z मिलके 180 डिग्री होते हैं, ये दोनों एंगल मिलके 180, BCD प्लस Z 180 है, तो फिर बताओ BCD की जगह लिखेंगे 180 माइनस Z। तो एंगल 3 हो गया हाफ 180 माइनस Z। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब हमें पता है ये तीनों एंगल का सम 180 है, 2 प्लस 3 प्लस 5 का सम कितना है, 180। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हमने 2 की वैल्यू डालनी है और 3 की वैल्यू डालनी है। 2 की जगह हमने लिखा 90 माइनस y बाई 2, 3 की जगह लिखा 90 माइनस z बाई 2। कैसे कि 180 अपॉन 2 तो 90 होता है ना, इसलिए। और प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म उठा के हम उस तरफ ले गए, तो सिर्फ एंगल 5 यहाँ रहना चाहिए। तो बताओ 90 प्लस 90 180 होता है, तो एंगल 5 यहीं रह गया। तो 180 माइनस 180, और ये जो नेगेटिव टर्म थे माइनस y बाई 2 और माइनस z बाई 2 वहां जाके पॉजिटिव हो जाएंगे, और हाफ हम कॉमन निकाल लेंगे y प्लस z। अब हमें पता है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, 180 डिग्री। तो ये देखो कहाँ लिखा हमने, ये रहा। तो इससे y प्लस जेड की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस एक्स। तो अब 2 से डिवाइड करो, तो 90 माइनस हाफ एंगल x। तो ये एंगल 5 का दूसरा नाम क्या है, BOC, एंगल BOC। और एंगल x का नाम क्या है, BAC। तो हमने प्रूव कर दिया एंगल BOC इज 90 माइनस हाफ एंगल BAC। ठीक है, तो मान लो कि अगर हमारा एंगल BAC मानो हमारा 60 डिग्री है, ठीक है, तो बताओ BOC कितना होगा। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पे कि अगर मान लो BOC 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ 60 डिग्री। तो हाफ ऑफ 60 कितना होता है, 30 होता है। तो बताओ 90 माइनस 30 कितना हुआ, वो भी 60 डिग्री हो गया। तो एंगल BOC भी 60 हो जाएगा। वो तो बाई चांस दोनों इक्वल हो गए, पर अगर हम कुछ और वैल्यू डालते हैं तो कुछ और वैल्यू आती। तो सपोज करो हमने बोल दिया कि हमारा जो BAC एंगल है वो 30 डिग्री है। तो अगर मैं BAC को 30 डिग्री लिख दूंगा, तो बताओ क्या आएगी। तो ये मैंने लिख दिया कि ये 30 डिग्री है, तो इसको काट के क्या मिलेगा, 15। और 90 माइनस 15 कितना होता है भाई, 75। तो यानी BOC एंगल कितना हो जाएगा, 75। तो इस तरह से हमें ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन 1 में बोला है कि साइड्स QP RQ of triangle PQR are produced to point S and T। तो कौन से फिगर की बात कर रहे थे, 6.39। क्वेश्चन नंबर 1 में 6.39 फिगर यानी इसकी फिगर की बात हो रही है। तो साइड्स QP कौन सी साइड है, ये वाली साइड QP एंड ये प्रोड्यूस किया हमने और आवाज ना कौन बहुत सी, धीरे आ रही है। अच्छा। तो इसमें क्या बोला है कि साइड QP, ये QP साइड को प्रोड्यूस किया और फिर RQ साइड को प्रोड्यूस कर दिया हमने। ठीक है, तो QP को प्रोड्यूस किया S तक और RQ को प्रोड्यूस किया T तक। ठीक है, ऑफ ट्राइंगल PQR आर प्रोड्यूस टू पॉइंट S and T रिस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR इज 135। ये वाला एंगल 135 है और PQT एंगल 110 है। तो आपको पता करना है PRQ क्या होगा, PRQ कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, मुझे बताओ
ये जो एंगल सम प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल QPR एंगल का वैल्यू क्या होगी बताओ? 180 माइनस 135 कितना होता है? QPR कितना हो जाएगा? 45 45 डिग्री। वेरी गुड। ऐसे ही ये बताओ कि ये वाला एंगल कितना है? PQR कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी 70 से? ये 70 70 हो जाएगा। तो अब बताओ एंगल ये जो PRQ यानी R एंगल कैसे निकालेंगे? सर इन दोनों तो को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। चलिए तो लिखते हैं एंगल PRQ इज इक्वल टू 180 माइनस और 70 प्लस 45। 70 प्लस 45 कितना होता है भाई? सर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 115 एक इसके मिनट। आप 115 उनको प्लस करके और एक्सटीरियर एंगल के इक्वल दिखा दे। हाँ वापस बताओ बेटा एक बार फिर से। सर जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना उसके इक्वल हम इंटीरियर एंगल की दो साइड्स को इक्वल रख दे तब भी तो आ जाता है आंसर। एक्सटीरियर एंगल को किसके बराबर रख दें? इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर रख दें। हाँ इससे भी कर सकते हैं। ठीक है ये बात भी सही है। तो अपन पहले इसको कंप्लीट करते हैं फिर उस मेथड से भी बता देता तो हूँ मैं। फिर उसमें भी हमें एंगल P निकालना पड़ेगा। हाँ कोई एक एंगल तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है तो चलो अभी पहले इसको कंप्लीट करें। 10 माइनस 5 तो आ गया 5 और बचा 7 माइनस 1 कितना 115 है ना? 65 60। ठीक है तो ये तो हो गया मेथड 1। तो मेथड 2 बोल रहे हैं कि भाई सर आपने P ये वाला ऊपर वाला एंगल निकाल लिया, मानो 45 डिग्री निकाल लिया और अब हम देख सकते हैं कि जो एक्सटीरियर एंगल 110 है 100 45 प्लस x इक्वल 110। हाँ और R 5 प्लस R लिख दें कि तो उससे यस हमें सर। R में तो एंगल R हो जाएगा 110 माइनस 45। ये भी कर सकते हैं। तो आंसर यानी एक ही क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हैं तो ये एक तरीका हो गया। तो 65 डिग्री आंसर आ गया एंगल R यानी एंगल PRQ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है देखें कि इन फिगर 6.40 यानी इस फिगर की बात हो रही है और इसमें कहता है एंगल x इज 62 डिग्री। ये वाला एंगल 62 डिग्री है और एक्स वाई जेड 54। ये पूरा एंगल एक्स वाई जेड ये पूरा 54 डिग्री है और वायो एंड जेडो आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एक्स वाई जेड। ये वायो और जेडो ये दोनों बाइसेक्टर हैं। किसके? एक तो एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर है और दूसरा बाइसेक्टर है एक्स जेड वाई का। ठीक है और दोनों मिल रहे हैं ओ पर। ठीक है अब हमें क्या पता करना है? ओ जेड वाई पता करना है। ओ जेड वाई और वाई ओ जेड यानी बीच का एंगल ये पता करना है और ये वाला पता करना है। तो आपको पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? कोई बताएगा? एंगल तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 180। डिग्री। तो अपन लिख देते हैं पूरा एंगल x प्लस पूरा एंगल y और प्लस पूरा एंगल z। ठीक है ये तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो उसमें x की जगह तो 62 लिख देते हैं, y की जगह लिख देते हैं 54 डिग्री और z हम पता कर लेंगे। तो बताओ एंगल z कितना हुआ? यानी z की जगह हम लिख देते हैं क्या नाम है इसका? एक्स जेड वाई। ठीक है ये पूरा एंगल कितना होगा? 180 माइनस 62 प्लस 54 कितना हुआ भाई? 180 माइनस इन दोनों को ऐड करके क्या आया? 6 और 116 16 डिग्री। तो 180 माइनस 116 करते हैं 10 माइनस 6 इज 4 है ना? 64 और बिल्कुल सही है। तो 64 डिग्री एंगल Z जो है वो 64 डिग्री हो गया। तो हमने ये कौन सा एंगल निकालना है? इसको नाम दे देते हैं एंगल एक्स जेड वाई। ये निकाल लिया एंगल हमने। Z हाँ जेड तो चाहे वाई। अब एक्स वाई जेड कौन सा एंगल है? एक्स वाई जेड तो हमें दे रखा है ना। तो अब आप यस ओ जेड वाई बताओ। ओ जेड वाई तो ये किसका आधा हो जाएगा? एंगल ओ जेड वाई हो जाएगा हाफ ना। ऑफ हाँ हाफ ऑफ एंगल 1/2 ऑफ एक्स x z y। बिल्कुल हाफ ऑफ 64 डिग्री। तो यानी कितना हो गया? 32 डिग्री। सॉरी
मीन्स तो ये 32 डिग्री। हाँ, ओ जेड वाई हो गया 32 डिग्री। और इसके बाद हमें वाई ओ जेड बताना है। तो वाई ओ जेड कैसे निकालें? तो इन तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए? 1/2 ऑफ XYZ। हाँ, तो इसका नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, और ये तो एंगल ओ है ही, 3 नाम दे दो इसको। तो हमें पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है? 180 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल वाई ओ जेड। तो जरा बताओ 1 की जगह हम लिख देंगे 54 का हाफ। 54 का हाफ क्या होता है अभी? 27। यस सर। ठीक है, और एंगल 2 अभी हमने निकालना है 32 डिग्री, और एंगल 3 अभी हमें निकालना है। तो बताओ कि एंगल 3 हो जाएगा 180 माइनस 27 प्लस 30। 59। हाँ, तो 180 माइनस 59। ठीक है, तो चलो बताओ 180 में से 59 माइनस करें तो कितना बचेगा? 121। हाँ, 121 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाई हमारा एंगल क्या नाम है इसका? इसका नाम है वाई ओ जेड। एंगल वाई ओ जेड हमारा 121 डिग्री है। यही प्रूव करना है हमको। इसके बाद आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में तो क्वेश्चन 3 में कौन सा फिगर देखना है भाई? 6.41 फिगर देखना है, ये वाला फिगर देखना है। तो 6.41 फिगर में ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी और डी ई पैरेलल है, और बी ए सी इज 35 डिग्री। तो एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल 35, बी ए सी बोल दो चाहे बी ए ई बोल दो, एक ही बात है कि ये एंगल 35 डिग्री है। एंड सी डी इज 53, तो ये सी डी ई 53 है। और आपको बोला डी सी ई निकालो, डी सी ई निकालो। तो बताओ ये 35 है, तो क्या हम इसको 35 कह सकते हैं क्या? यस सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। वेरी गुड, तो अपन लिख देते हैं यस सर। एंगल सी ई डी इज इक्वल टू ठीक। 35 डिग्री, एंड इज इक्वल टू कितना है? बी ए ई। एंगल बी ए ई लिख देते हैं, और क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ठीक है, तो इसके बाद हमें पता है DCE पता करना है। तो एंगल DCE प्लस 53 डिग्री और प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 हो गया। तो बताओ एंगल DCE कितना हुआ? ये हमने 35 लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 53 प्लस 35। तो 180 माइनस 88 हो गया क्या ये? यस सर। तो 88 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 92 बचेगा क्या? एंगल इज 35 प्लस 53 एंगल DCE। ठीक है, माइनस होंगे। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलो साथ में करेंगे क्वेश्चन 4। 90। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 6.42 डायग्राम, मतलब ये वाला फिगर की बात कर रहा है, ये देखेंगे। तो इफ लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, तो ये PQ है और ये RS है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं T पॉइंट पे, सच दैट PRT इज 40 डिग्री। तो PRT ये वाला एंगल 40 डिग्री है, और RPT कौन सा है? RPT ये वाला 90 है। ये 40 और 95 दोनों दे रखे हैं। और TSQ दिया है, ये वाला एंगल 75 डिग्री। और आपको बोलता है SQT निकालो, SQT निकाल दो। तो बताओ ये वाला एंगल पहले निकालना पड़ेगा, तीसरा एंगल। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं 1, है ना, और इसको नाम देते हैं 2। तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो पहले एंगल 1 निकालेंगे। तो एंगल 1 प्लस 40 प्लस प्लस कौन सा? सर तो लिख सकते हैं 1, और है ना, y की 2 की जगह y भी तो लिख सकते हैं। हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डाल दो। तो कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? अभी ट्रायंगल कर रहे हैं PRT में। इन तीनों का सम कितना है? 1 प्लस 40 प्लस 95, ये 180 हो गया। तो जरा बताओ एंगल 1 क्या होगा? वो हो जाएगा 180 माइनस 40 प्लस 95।
तो इन सब में क्या यूज हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज हो रही है। 3 एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अभी क्या आया टोटल मिला के 135 आया क्या, सॉरी हाँ 135 डिग्री, और 180 माइनस 135 कितना होता है 45 डिग्री। तो एंगल 1 45, तो एंगल 2 कितना हो गया, वो भी 45 डिग्री हो गया, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब हम बात कर रहे हैं कौन से ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल SQT। तो इसमें एंगल ये तो 45 डिग्री हो गया, एक 45 है, ठीक है, इसको 45 डिग्री लिख देते हैं, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस एक 75 डिग्री है। एंगल, हाँ प्लस एंगल SQT इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल SQT हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 75। तो क्या होता है 45 प्लस 75 120 होता है आपकी क्या, वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ हाँ। तो बेटा ये हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो क्वेश्चन 5 के लिए अपन ये 6.43 फिगर देखेंगे। कहता है इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, PQ और PS परपेंडिकुलर है, यानी ये 90 डिग्री है, ठीक है। PQ और PS परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री है यहाँ पर, और PQ इज पैरेलल टू SR, PQ इज पैरेलल टू SR, ये दोनों लाइन पैरेलल है। QR 28 डिग्री, SQR मतलब ये वाला एंगल 28 है, और QRT 65, यानी QR ये वाला एंगल 65 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y, तो X और Y निकालना है। तो बताओ PQR और QRT ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो QRT की वैल्यू तो 60 यस है, सर। और ये PQR की जगह क्या लिख देंगे, X प्लस 28 डिग्री लिख देंगे। तो बताओ X इज यस सर। 65 माइनस 28 आ जाएगा। तो 15 माइनस 8 होता है 7, माइनस 2 इज 3, 37। X की वैल्यू 37, और ये पहले से पता है 90 डिग्री है, तो अपन लिख देते हैं इन ट्राइंगल PQS। 37। तो एक हाँ, x प्लस वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताओ x प्लस वाई कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, पर उसमें से x की वैल्यू तो हमें 37 पता है, 37 प्लस वाई इज 90, है ना। तो बताओ कि y की वैल्यू क्या हुई, 90 माइनस 37 डिग्री। तो 10 माइनस 7 इज 3, और 8 माइनस 3 इज 5, 53 डिग्री आएगा क्या, एंगल y हो जाएगा 53, और x की वैल्यू हो जाएगी 37 डिग्री। वेरी गुड। अब आ गया लास्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। इन फिगर 6.44, तो इस फिगर की बात हो रही है, फिगर 6.44, द साइड QR, ये साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR, PQR ट्राइंगल का साइड QR इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट S, QR को प्रोड्यूस किया S तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, इसका PQR का बाइसेक्टर है ना ये वाला QT, ठीक है, एंड बाइसेक्टर ऑफ PRS, PRS मतलब ये वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर RT, तो QT और RT मीट एट पॉइंट T, देन प्रूव दैट QTR इज हाफ ऑफ एंगल QPR। तो QTR ये वाला एंगल, ये जो एंगल है इट इज हाफ ऑफ QPR, ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन इस पूरे एंगल को क्या नाम दे दें, इसको 1 2 नाम दे दें, इसको 3 4 नाम दे देते हैं, और इसको 5 और इसको 6 नाम दे देते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR, यानी हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, QTR का मतलब एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल 6, ये प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं इसको। तो प्रूफ, मुझे बताओ
कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है ना। तो यस QTR सर। तो हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के अंदर कि PQR के ना PRS जो एक्सटीरियर एंगल है PRS किसके बराबर है कि x6 प्लस एंगल 1+2 यानी PQR के बराबर। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल 6 प्लस एंगल PQR, ऐसे लिख सकते हैं क्या? और PRS की जगह हम क्या लिखेंगे? PRS की जगह लिख देते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 और एंगल 6 एज इट इज। PQR की जगह क्या लिख देंगे? PQR की जगह लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब बताओ 3 प्लस 4 की जगह क्या मैं इसको 2 टाइम्स एंगल 3 लिख दूं? इसको लिख देते हैं एंगल 3 यस सर। प्लस एंगल 3, क्योंकि 3 और 4 तो बराबर है। ऐसे ही इसमें अपन एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह अपन एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया ट्वाइस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस ट्वाइस एंगल 1, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। पर आपको पता है अगर मैं 1 को इस तरफ ले आता हूँ तो 2 टाइम्स, और यहाँ लिख देते हैं अपन 2 टाइम्स एंगल 3, 2 हम कॉमन निकाल रहे हैं, और -2 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6। तो अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो क्या आएगा? ये आ जाएगा एंगल 3 माइनस एंगल 1। अब बताओ, आपको पहले से ही पता है कि एक्सटीरियर एंगल, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं? दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल QTR, है ना। एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 1 प्लस एंगल 5 के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो बताओ एंगल 3 माइनस एंगल 1 की जगह क्या लिखेंगे? एंगल 5 लिख देंगे। तो इसने यहाँ पे लिखा ट्वाइस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ऐसे लिखते हैं। कोई डाउट? तो एंगल 5 क्या हुआ? एंगल 5 हुआ हाफ इक्वल्स टू 5, हाँ, ये समझ देखो में आया। बताओ, ये QTR एंगल है, ये वाला QTR है। तो एक्सटीरियर एंगल है ना 3 एक्सटीरियर एंगल है और 5 और 1 इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 प्लस 1 हुआ कि नहीं हुआ? एंगल 3 5 प्लस 1 के बराबर होगा कि नहीं हुआ? क्योंकि ये 3 तो एक्सटीरियर, ठीक है ना। तो यही हमने लिखा है एंगल 3 इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो इससे 1 को इधर ले आए तो एंगल 3 माइनस एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के बराबर है। तो ये हम हटा दिया हमने एंगल 3 माइनस एंगल 1 और उसकी जगह एंगल 5 लिख दिया। तो बताओ एंगल 5 क्या हुआ? हाफ ऑफ एंगल 6। पर एंगल 5 की जगह क्या लिखोगे आप? एंगल 5 को आप लिखते हैं अपन QTR, और इसकी जगह क्या लिखेंगे? QPR, एंगल की जगह। तो एंगल QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। ये हो गया प्रूफ। कोई डाउट इसमें?